Control of transmission. The simple measures of hygiene. First, hand washing before the eating and after toilet. खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें हैंड वॉश करना ही चाहिए. प्रॉपर डिस्पोज ऑफ द सीवेज. इससे हमें ज़्यादा मिलेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम हेपेटाइटिस ए और सच थिंग्स. ड्यूरिंग द एपिडेमिक, बॉइलिंग वाटर एडवोकेटेड फॉर द ड्रिंकिंग. वैसे तो पहले के लोग पानी उबाल के ही पीते थे, हमें भी उबाल के ही पीना चाहिए. कंट्रोल ऑफ द ससेप्टिबल पॉपुलेशन. हम ससेप्टिबल पॉपुलेशंस मीन्स जो अफेक्ट हो सकते हैं वैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनमें हमें वैक्सीन्स देनी चाहिए. वैक्सीन्स 2 टाइप के होते हैं, फॉर्माल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड लीवर एटेन्यूटेड वैक्सीन. 2 टाइप के वैक्सीन है, फॉर्माल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड लीवर एटेन्यूटेड वैक्सीन्स. Hepatitis A vaccine rather than passive prophylaxis with immunoglobulin should be considered for the pre-exposure prophylaxis. Hepatitis A, वो जो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए प्री प्रोफाइलैक्सिस के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन से ज़्यादा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन 10 मंथ तक की हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, बट वैक्सीन्स हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है और ज़्यादा दिन तक भी वो रह सकती है. इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन्स आर लाइसेंस फॉर यूज़ इन 12 मंथ से ज़्यादा के पर्सनस को ही हम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन दे सकते हैं. इसमें 2 डोजेज होते हैं और डेल्टॉइड मसल्स में हमें देने चाहिए, इंट्रामस्कुलर ही देना चाहिए. और 2 डोजेज है, 2 डोजेज में फर्स्ट और सेकेंड डोज में इंटरवल 6 से 12 महीने तक का भी हो सकता है और 18 से 36 मंथ तक का भी हो सकता है. वो डिपेंड ऑन अ पेशेंट और अ डॉक्टर और फिजिशियन. सेकेंड वैक्सीन इज लीवर एटेन्यूटेड वैक्सीन्स. वो सिंगल डोज में ही दी जाती है और सबक्यूटेनियस डोज है. हमें 2 टाइप की वैक्सीन्स हैं. इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, वो 2 डोज में दी जाती है और डेल्टॉइड मसल मीन्स इंट्रामस्कुलर दी जाती है. और लीवर एटेन्यूटेड वैक्सीन है, वो सिंगल डोज में दी जाती है और वो सबक्यूटेनियस है. बहुत सारी वैक्सीन्स कम्बिनेशन फॉर्म मिले. कॉम्बिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी और ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड टाइफॉइड वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड मेनली फॉर द ट्रैवलर्स ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्लेस में जाते हैं, उनका वो हाइजीन मेंटेन नहीं रह सकता है क्योंकि ट्रैवलर्स को कहाँ भी कुछ भी खाना पड़ सकता है. इसलिए लास्ट, human immunoglobulins. Last part. Immunoglobulin shows the protective effective against hepatitis A infection. Immunoglobulins are very effective, but for a limited protection. Duration of the protection is 1 to 2 month और 3 to 5 month. ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 to 5 month के लिए ही प्रोटेक्शन ले सकते हैं. 3 to 5 months respectively occurs when the administration of immunoglobulin G or M, whatever it is 0. इसका डोज है 0.02 to 0.06 ml per kg of body weight.